स्मार्ट लर्नर्स, दिस इज़ विदुषी। आज मैं आपके साथ नेक्स्ट अपना MS वर्ड की सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। पिछली वीडियो में हमने इंसर्ट टैब के फीचर्स डिस्कस किए थे, तो आज हम आपके साथ इंसर्ट टैब के फीचर्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है कवर पेज। कवर पेज क्या करता है? कवर पेज क्या करता है कि जैसे आपने देखा होगा कि आपकी कोई भी फाइल होती है या फिर आपकी बुक होती है, तो उसमें एक फ्रंट पेज रहता है। तो वो फ्रंट पेज क्या है? कवर पेज। तो जैसे ही आपने बहुत सारे अपने डॉक्यूमेंट में पेजेस ओपन करके रखे हैं, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं कि 3 पेजेस ओपन है, तो आप चाहते हैं कि इन 3 पेजेस से पहले एक कवर पेज, एक फ्रंट पेज सेट हो जाए। तो आप कवर पेज के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, तो आप देखेंगे इस तरह के ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे। आप इसमें से किसी एक को भी सिलेक्ट कीजिए। तो फिर आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो कवर पेज क्या होगा? डॉक्यूमेंट्स के फ्रंट पे आ जाएगा। बेशक आपने जितने मर्जी पेजेस 10, 20, 25 पेजेस अपने फाइल में बना के रखे हुए हैं अपने वर्ड में, बट जैसे ही आप किसी कवर पेज पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे वो सबसे पहले आ जाएगा इस तरह। और फिर आप यहाँ पे कुछ भी उस पेज पे एडिटिंग करके अपने डॉक्यूमेंट का फर्स्ट पेज तैयार कर सकते हैं, फ्रंट पेज तैयार कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज क्या आप जानते ही हैं कि एक नया पेज जो है ब्लैंक पेज से आप एंटर कर सकते हैं। देन पेज ब्रेक। पेज ब्रेक क्या करता है? आपके करंट पेज को ब्रेक कर देता है। अब ये जब ब्रेक करेगा तो क्या करेगा कि सपोज आपने कुछ पैराग्राफ टाइप किया हुआ है और आपका कर्सर इस पोजीशन पे है, तो जैसे ही आप पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो इस कर्सर के आगे का जितना भी कंटेंट है वो सारा का सारा दूसरे पेज पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये पेज ब्रेक करता है। देन नेक्स्ट है टेबल। टेबल मैं आपके साथ नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करती हूँ डिटेल में। देन क्लिप आर्ट, पिक्चर। पिक्चर क्या होती है कि आप अपने कोई भी अपने डॉक्यूमेंट पे कहीं से भी आपके कंप्यूटर में अगर कहीं कोई पिक्चर पड़ी हुई है किसी भी लोकेशन पे, तो वहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट पे पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक पिक्चर इंसर्ट की थी। जैसे ही आप पिक्चर इंसर्ट करेंगे तो आपके पास ऊपर एक फॉर्मेट का टैब अनेबल हो जाएगा। जैसे ही आप कभी भी कोई डॉक्यूमेंट में पिक्चर या फिर कोई शेप, कुछ भी क्लिप आर्ट, कुछ भी इंसर्ट करते हैं तो हमेशा फॉर्मेट का टैब जो होगा वो अनेबल हो जाएगा। और फॉर्मेट के टैब पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ब्राइटनेस का ऑप्शन है, कंट्रास्ट का, रिकलर का, कंप्रेस कर सकते हैं हम अपनी पिक्चर को, मेमोरी में उसका साइज़ छोटा कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं पिक्चर को, रीसेट कर सकते हैं सारी फॉर्मेटिंग को फिर से। इस तरह आप कोई भी स्टाइल दे सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल्स हैं, बहुत सारे फ्रेम्स अवेलेबल हैं, ओवल शेप है, तो कुछ भी आप अपने पिक्चर को स्टाइल दे सकते हैं। देन आप पिक्चर की शेप को चेंज कर सकते हैं, उसका कोई बॉर्डर सेट कर सकते हैं। बॉर्डर को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास बहुत सारे कलर्स आ जाएंगे और आप उस कलर में से कोई भी कलर सेलेक्ट करके अपने पिक्चर को बॉर्डर दे सकते हैं। देन नेक्स्ट पिक्चर इफ़ेक्ट। आप अपने पिक्चर्स में बहुत सारे इफ़ेक्ट्स डाल सकते हैं, 3D इफ़ेक्ट डाल सकते हैं, कोई शेडो आप उसमें डाल सकते हैं उसमें। तो इस तरह के इफ़ेक्ट्स भी आप अपनी पिक्चर्स में दे सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने पिक्चर बॉर्डर जो है, यहाँ पे पिक्चर का कोई बॉर्डर नहीं है, और यहाँ पे देखिए जो पिक्चर है वो ओवल स्टाइल में है और उसका बॉर्डर भी जो है वो ब्लू है। इस तरह से आप चेंजेस ला सकते हैं पिक्चर में। यहाँ देखिए बहुत सारे इफ़ेक्ट्स, 3D रोटेशन, सॉफ्ट एजेस, ग्लो, रिफ्लेक्शन, तो इस तरह करके बहुत सारे ऑप्शंस, इस तरह से कोई भी आप ऑप्शन जो हैं यूज़ करके अपनी इमेज को और ब्यूटीफुल कर सकते हैं। देन पोजीशन, नेक्स्ट ऑप्शन है पोजीशन का। तो पोजीशन में क्या रहता है, आप टेक्स्ट के हिसाब से अपने इमेज को पोजीशन कर सकते हैं। इसके लिए आपको पहले टेक्स्ट रैपिंग जानना ज़रूरी है। हमारे पास नेक्स्ट है टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग में क्या करते हैं कि हमारे इमेज में हमने टेक्स्ट लिखा है और इस टेक्स्ट में हमें इमेज कहीं इंसर्ट करनी है, प्रॉपर तरीके से एडजस्ट करनी है, तो उस लिए हम टेक्स्ट रैपिंग का फंक्शन जो है वो यूज़ करते हैं। जैसे कि आप चाहते हैं कि आपने जो टेक्स्ट लिखा है इस और यहाँ पे इमेज है, तो इमेज के ऊपर टेक्स्ट आए और नीचे आए, या फिर साइड पे आए और यहाँ पे आए और बीच में आप इमेज जो है वो आराम से एडजस्ट कर सकें। तो इस तरह की कोई भी फॉर्मेटिंग चाहिए आपको, यानी कि या फिर आपके यहाँ पे टेक्स्ट आए, यहाँ पे इमेज आए, यहाँ पे टेक्स्ट आए सिर्फ, तो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट और पिक्चर को कहीं पे भी एडजस्ट कर सके प्रॉपर वे में। तो उसके लिए टेक्स्ट
रैपिंग का यूज़ किया जाता है और उसकी पोजीशन को प्रॉपर सेट करने के लिए पोजीशन का यूज़ किया जाता है। सो देखिए यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, स्क्वायर, टाइट, बिहाइंड द टेक्स्ट। जैसे ही आप बिहाइंड द टेक्स्ट करेंगे तो आपने कोई इमेज ले रखी है और उसके पीछे आपको टेक्स्ट शो होने लगेगा। जैसे यहाँ पे इन लाइन विद टेक्स्ट को हाईलाइट किया गया है, आप देखिए आपने ऐसे यहाँ पे इमेज इंसर्ट की है, पोजीशन की है आपने सबसे पहले पोजीशन टैब की हेल्प से, और इन लाइन विद टेक्स्ट में क्या हो गया है कि ऊपर कंटेंट आ रहा है और नीचे आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह आप एडजस्टमेंट जो है वो टेक्स्ट रैपिंग की हेल्प से कर सकते हैं। देन है ऑप्शन क्लिप आर्ट का। क्लिप आर्ट की हेल्प से क्या कर सकते हैं, क्लिप आर्ट की हेल्प से अगर हमारे पास कोई कंप्यूटर में इमेज नहीं है तो हम MS वर्ड का एक फ़ीचर रहता है क्लिप आर्ट, जिसमें हम कोई भी इमेज सर्च करके यहाँ सर्च बार पे हम कुछ भी टाइप करेंगे। जैसे यहाँ मैंने सन लिखा था, तो सन को आप जैसे ही टाइप करेंगे और गो टू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास MS वर्ड खुद की एक ऐसा फ़ीचर देता है कि आपको वो बहुत सारे सन की इमेजेस दे देगा। एक इसकी अपनी एक डिक्शनरी रहती है। तो इस तरह से आपको आप यहाँ से भी कोई इमेज सेलेक्ट करके अपने डॉक्यूमेंट में एडजस्ट कर सकती हैं और वैसे एडजस्ट कर सकते हैं और वैसे ही ऊपर फॉर्मेट के ऑप्शन से उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन है शेप्स का। शेप्स में क्या रहता है कि आपके पास बहुत सारे एरोज, रेक्टेंगल, स्क्वायर्स, कुछ भी, जैसे आप फ्लो चार्ट बनाते हैं तो बहुत सारे शेप्स यूज़ करते हैं, डायग्राम्स बनाते हैं, तो वहाँ से आप शेप्स का यूज़ कर सकते हैं। और जैसे ही आप शेप्स पे क्लिक करेंगे अगेन फॉर्मेटिंग के ऑप्शन क्लिक आपके पास आ जाएगा और फॉर्मेटिंग में आप बहुत तरह की उसके साथ फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की शेप्स हैं, फिर हम उस शेप को अलग अलग स्टाइल दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर का स्टाइल दिया हुआ है। देन आप उस शेप को फिल कर सकते हैं, मतलब उसको कोई डिफरेंट कलर दे सकते हैं। देन आप उसमें कोई आउटलाइन कर सकते हैं, उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, आप उसमें शेडो इफ़ेक्ट दे सकते हैं, यानी कि देखिए यहाँ पे एक शेडो इफ़ेक्ट दिया हुआ है। तो इस तरह के इफ़ेक्ट्स आप अपने इमेज में, अपनी शेप में डाल सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे नेक्स्ट है 3D इफ़ेक्ट्स का ऑप्शन है, पोजीशन, टेक्स्ट रैपिंग। अब एक इम्पॉर्टेंट फीचर है ब्रिंग टू फ्रंट एंड सेंड टू बैक। ये जो एक इम्पॉर्टेंट फीचर है ये हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले देखिए हमने क्या किया, हमारे पास हमने शेप्स ले ली। अब अगर इस शेप को हमने मूव करना है, हमने इसे कहीं कॉपी करना है, तो हम देखेंगे कि हम इसे एक साथ मूव नहीं कर सकते। हम क्लिक करेंगे तो ये क्लिक होगा, फिर हम इसे मूव करेंगे, फिर हम क्लिक करेंगे तो ये क्लिक होगा, फिर हम इससे मूव करेंगे, तो ये एक साथ मूव नहीं होगा, एक एक कर कर मूव होगा। तो अगर हमें इसे ग्रुप करना है तो हमारे पास एक ऑप्शन रहेगा ग्रुप। हम क्या करेंगे, हम इस इमेज को जैसे ही क्लिक करेंगे किसी एक पे भी और यहाँ पे ग्रुप के ऑप्शन को क्लिक कर देंगे तो ये एज ए ग्रुप जो है बन जाएगा और देन आप इसको कहीं पे भी इजीली मूव कर सकते हैं। देन इस तरह हमने इसे ग्रुप कर लिया यहाँ पे। अब ग्रुप करने के बाद अगर हमें सपोज इसे सेंड टू बैक या ब्रिंग टू फ्रंट करना है। अब सेंड टू बैक का क्या मतलब है कि कई बार हमें एक इमेज के ऊपर कोई इमेज चाहिए होती है या उसके पीछे कोई इमेज चाहिए होती है, तो इस तरह की फॉर्मेटिंग जो है हम इन ऑप्शन से कर सकते हैं। जैसे कि ये एक इमेज हमने ले रखी थी, अब उसके ऊपर हमने एक और शेप ले ली, ये हमने एक और शेप ले ली। अब हम चाहते हैं ये शेप जो है पीछे चली जाए, तो हम सेंड टू बैक करेंगे तो ये पीछे चली जाएगी इसके, वैसे ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो इसके फ्रंट में आ जाएगी। तो इस तरह से हम फॉर्मेटिंग जो है वो कर सकते हैं। देन हमारे पास ऑप्शन आता है चार्ट का। हम डिफरेंट टाइप्स के जो चार्ट हैं वो भी, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, इस तरह के चार्ट्स भी हम अपने उसमें डाल सकते हैं। चार्ट्स हमारे पास वहाँ बने रहते हैं, हम उसमें से कोई भी चार्ट सेलेक्ट करके अपने डॉक्यूमेंट में चार्ट्स को इंसर्ट कर सकते हैं। देन हमारे पास ऑप्शन है हाइपरलिंक का। हाइपरलिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। हाइपरलिंक से क्या होता है, जिस तरह आपने देखा हुआ है कि हम इंटरनेट में एक लिंक से दूसरे लिंक पे जंप करते हैं, तो इसी तरह हम इधर भी एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट पे या फिर एक ईमेल एड्रेस पे भी या फिर इंटरनेट पे भी जंप कर सकते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, सपोज यहाँ पे हमारे पास कोई वर्ड लिखा हुआ है, ओपन
दी फाइल। अब हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। हम इसे सेलेक्ट करेंगे और हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे। हाइपरलिंक पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे। हम जो भी फाइल अपने इस डॉक्यूमेंट, करंट डॉक्यूमेंट के साथ लिंक करना चाहते हैं, हम वहाँ से वो फाइल सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे और वो फाइल हमारे इस डॉक्यूमेंट के साथ लिंक हो जाएगी। इस तरह हम एक ईमेल एड्रेस भी लिंक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइम आप जैसे ही इस फाइल को ओपन करेंगे और आप ओपन द फाइल वर्ड पे क्लिक करेंगे, सेंटेंस पे क्लिक करेंगे, तो वो पर्टिकुलर फाइल जो आपने इसके साथ अटैच की थी वो ओपन हो जाएगी। तो इस तरह हाइपर लिंक जो है वो काम करता है। उसके बाद बुकमार्क है। बुकमार्क क्या करता है, जैसे मार्क, बुकमार्क क्या होता है कि यहाँ से अगर हमने कोई रीड कर लिया तो हम एक बुकमार्क लगा देते हैं कि नेक्स्ट टाइम इसके फर्दर रीड करेंगे। इसी तरह यहाँ पे एक पैराग्राफ टाइप है। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ तक मैंने रीड कर लिया, नेक्स्ट टाइम मैं इसके आगे रीड करूँ, तो मैं क्या करूँगी, इसे हाईलाइट कर दूँगी एंड देन बुकमार्क के ऑप्शन में जाऊँगी। बुकमार्क के ऑप्शन पे जैसे ही आप जाएंगे वहाँ पे आपके पास एक डायलॉग बॉक्स फिर ओपन हो जाएगा जिसमें आपके पास बुकमार्क नेम करके ऑप्शन रहेगा। अब बुकमार्क नेम में आप इस जो आपने यहाँ सेलेक्ट किया है उसे कोई भी नेम दे दीजिए, ABC, एंड देन ऐड करके ओके कर दीजिए। तो नेक्स्ट टाइम आपने जब भी इस पैराग्राफ को दोबारा रीड करना है, आप बुकमार्क के ऑप्शन पे जाइए। उस सपोज यहाँ पे A नाम दिया था, आप इस A पे क्लिक कीजिए। गो टू का ऑप्शन रहेगा एक, गो टू और सर्च, उस गो टू को क्लिक कीजिए। तो आप जैसे ही उसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे पॉइंट हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि अब आप इसके फर्दर रीडिंग कर सकते हैं। तो इस तरह के ऑप्शंस को अनेबल करता है बुकमार्क का ऑप्शन। देन उसके बाद आता है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस में भी हम कोई भी फाइल जो है अपने इसके साथ अटैच कर सकते हैं। इसे हम डिटेल में रेफरेंस के ऑप्शन में डिस्कस करेंगे। देन हेडर फुटर हम अपने अपने डॉक्यूमेंट में लगा सकते हैं। हेडर हमेशा हम स्टार्ट पे लगाते हैं पेजेस के और फुटर लास्ट में। देन पेज नंबर दे सकते हैं कोई। टेक्स्ट बॉक्स का एक ऑप्शन रहता है। टेक्स्ट बॉक्स के ऑप्शन में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारे टेक्स्ट बॉक्स के ऑप्शन आ जाएंगे। तो आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी टेक्स्ट बॉक्स जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं और यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। पर जैसे ही आप टेक्स्ट बॉक्स पे कोई कुछ एंटर करेंगे तो आपके पास एक फीचर और अनेबल होता है, वो है क्रिएट लिंक का। क्रिएट लिंक में आप क्या करते हैं कि दो टेक्स्ट बॉक्स को लेते हैं। तो अगर यहाँ पे आपने कुछ एंटर किया है, ठीक है, और क्रिएट लिंक में क्या होगा कि अब यहाँ पे ये टेक्स्ट बॉक्स ख़त्म हो गया है, तो नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट हेडिंग्स हैं जो आप नेक्स्ट टाइप कर रहे हैं वो इस टेक्स्ट बॉक्स में आना शुरू हो जाएंगे, यानी कि ये दोनों टेक्स्ट बॉक्स लिंक हो जाएंगे। तो इस तरह के फीचर्स भी हमारे MS वर्ड में अवेलेबल हैं, दो टेक्स्ट बॉक्स को लिंक करने के। तो ऑप्शन क्या रहता है, क्रिएट लिंक। देन हमारे पास एक ऑप्शन है नेक्स्ट, क्विक पार्ट। क्विक पार्ट एक ऐसा ऑप्शन है जिसकी हेल्प से हम बहुत कुछ जो है इजी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप विकिपीडिया पे किसी नाम पे क्लिक करते हैं, सपोज कुछ नाम लिखा है जॉन, तो जैसे आप जॉन पे क्लिक करते हैं तो उसके ऊपर एक टेक्स्ट, एक बॉक्स आता है जिस पे लिखा होता है ऑथर, तो हमें पता चल जाता है जॉन कोई ऑथर है। वैसे ही आप किसी नाम पे, यानी कि फॉर एग्जांपल सोनी रिक्सन लिखा है, तो आप सोनी रिक्सन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो ऊपर आ जाता है कंपनी, तो आपको पता चल जाता है कि ये कंपनी है। तो ऐसे फीचर्स बहुत सारे विकिपीडिया में रहते हैं। तो इस तरह की अगर कोई फॉर्मेटिंग आपको करनी है तो वो फॉर्मेटिंग आप किसकी हेल्प से करते हैं, क्विक पार्ट से। वैसे ही अगर आपको कोई एब्रीवेशन को फुल फॉर्म और फुल फॉर्म को एब्रीवेशन में कन्वर्ट करना है तो उस तरह की फॉर्मेटिंग भी आप क्विक पार्ट से करते हैं। जैसे कि अगर आपने लिखा है सपोज रीड ओनली मेमोरी, आपने रीड ओनली मेमोरी को टाइप किया और आप चाहते हैं इसका शॉर्टकट बन जाए ROM, इसकी एब्रीवेशन ROM, तो आप क्विक पार्ट पे क्लिक कीजिए। वहाँ पे आप के पास एक लास्ट में ऑप्शन रहता है सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट करके, सेव सिलेक्शन क्विक पार्ट। सो सेव सिलेक्शन क्विक पार्ट में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप रीड ओनली मेमोरी को वहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म दे सकते हैं, एक एब्रीवेशन दे सकते हैं ROM।
सो नेक्स्ट टाइम आपको अपने डॉक्यूमेंट में रीड ओनली मेमोरी लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट ROM लिखिए और M के लास्ट में F3 को प्रेस कर दीजिए। तो जैसे ही आप F3 को प्रेस करेंगे तो आपके पास वहाँ लिखा हुआ आ जाएगा रीड ओनली मेमोरी। आपको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है फुल फॉर्म को, वो खुद ही वहाँ पे आ जाएगा रीड ओनली मेमोरी। सो इस तरह की फॉर्मेटिंग करने में क्विक पार्ट जो है हमें हेल्प करता है। बट हाँ, अगर आपके पास PC है तो डायरेक्ट F3 को प्रेस कीजिए तो वो एब्रीवेशन जो है फुल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। बट अगर आपके पास लैपटॉप है तो आपके पास फंक्शन की रहती है, एक फंक्शन की प्लस F3 को प्रेस कीजिए, तब आपके पास इस तरह की फॉर्मेटिंग हो जाएगी। देन उसके बाद हमारे पास वर्ड आर्ट का ऑप्शन है। वर्ड आर्ट में आप डिफरेंट तरह के आर्ट्स ले सकते हैं, डिज़ाइन दे सकते हैं। देन ड्रॉप कैप में आप अपने पैराग्राफ का जो फर्स्ट लेटर है उसे कैपिटल कर सकते हैं। देन एक नेक्स्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट फीचर है सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन में क्या होता है? सिग्नेचर लाइन में क्या रहता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट में सपोज कोई एप्लीकेशन है या फिर लेटर है और आपको उसमें किसी के सिग्नेचर लेने हैं, तो आप सिग्नेचर लाइन के ऑप्शन में जाइए और वहाँ पे जैसे ही आप उसे क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, आप ओके पे क्लिक कीजिए। आप अपने जो आपका यूज़र है, जो सजेस्टेड आपने जिसके साइन लेने हैं, आप उसका नाम डालिए, उसकी डेजिग्नेशन डालिए और क्लिक कर दीजिए। सो जैसे जहाँ पे मैं आप देख रहे हैं, यहाँ मैंने शकील सर एजुकेटर लिखा हुआ है। तो जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया, इस तरह से मेरे पास एक फॉर्मेट अवेलेबल हो गया। अब नेक्स्ट टाइम मैं उनके यहाँ पे साइन ले सकती हूँ। तो इस तरह से आप कोई भी साइन जो है अपनी एप्लीकेशन या लेटर में इसकी हेल्प से डाल सकते हैं। वैसे ही नेक्स्ट ऑप्शन है डेट एंड टाइम का। आप अपने लेटर में या किसी भी अपने डॉक्यूमेंट में डेट एंड टाइम इंक्लूड कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट में आप क्या कर सकते हैं? अपने डॉक्यूमेंट में ऑब्जेक्ट्स को ला सकते हैं जो कि आपकी फाइल में नहीं है। आप क्या कीजिए, ऑब्जेक्ट इंसर्ट कीजिए। अब इंसर्ट आप वैसे भी कर सकते थे, शेप से भी कर सकते थे, बट वहाँ आपको इंसर्ट वगैरह करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप वैसा कुछ नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक कीजिए, फिर उस पर क्रॉस बटन पे जाके उसे क्लोज़ कर दीजिए। आपको कहीं से इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे क्लोज़ कीजिए। नेक्स्ट टाइम आप उस वर्ड पे जब क्लिक करेंगे तो अपने आप वो फाइल ओपन हो जाएगी। देन उसके बाद इक्वेशन का एक ऑप्शन है। इक्वेशन के ऑप्शन में आप बहुत सारे फॉर्मूलेज जो हैं अपने सिस्टम में डाल सकते हैं। देन सिंबल के ऑप्शन में आपके कीबोर्ड पे जो सिंबल्स अवेलेबल नहीं रहते, जैसे सपोज अल्फ़ा, बीटा, गामा करके सिंबल्स आपके कीपैड पे नहीं होते, तो ऐसे सिंबल्स जो आपके कीबोर्ड पे नहीं हैं, आप सिंबल्स के ऑप्शंस पे जाके ले सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये पूरा वर्क करता है इंसर्ट टैब। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक डिज़ाइन टैब, जैसे ही आपने किसी शेप पे क्लिक किया तो आपके पास डिज़ाइन टैब भी वहाँ अनेबल हो गया और उसमें आप देख रहे हैं तरह तरह के डिज़ाइंस हैं। ये इस तरह के स्टाइल्स स्मार्ट आर्ट हमारे पास अवेलेबल है। और आप देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फीचर रहता है टेक्स्ट पैन। इसमें क्या रहता है कि आप या तो जो आपने स्मार्ट आर्ट लिया उसके बीच में आप लिख सकते हैं, या फिर आप सेपरेट, आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, आप वहाँ पे लिखिए और ओके प्रेस कीजिए तो यहाँ पे ये अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी आप इसमें टेक्स्ट जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं। देन हमारे पास बहुत सारी शॉर्टकट्स की हैं, जैसे Ctrl+K करेंगे तो हाइपरलिंक हो जाएगा। Ctrl+Shift+Enter करेंगे तो अगर आपने कोई टेबल इंसर्ट किया है तो वो ब्रेक हो जाएगा। Ctrl+Shift+Down एरो या अप एरो करेंगे तो हमारी रोज़ जो है वो मूव करेंगी टेबल में। Ctrl+A+M प्रेस करने से हमारे सेल्स जो हैं वो टेबल के मर्ज हो जाएंगे। Shift+Tab प्रेस करने से हम टेबल में बैकवर्ड मूव कर सकते हैं। सो देखिए यहाँ पे एक टेबल ले रखा है मैंने, आप इस टेबल पे देखिए ध्यान से। अगर सपोज इसमें आपको कोई रो एंटर करनी है, आप यहाँ पे इसके लास्ट में जाइए और एंटर प्रेस कर दीजिए तो आपकी नई रो ऐड हो जाएगी। आप ये सारे फीचर्स जो यहाँ पे मैंने आपको ये शॉर्टकट से बताए हैं, आप राइट क्लिक कीजिए तो भी वहाँ पे स्प्लिट टेबल्स, स्प्लिट सेल्स, मर्ज सेल्स करके ऑप्शंस आ जाएंगे, नहीं तो आप शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये बहुत सारे सेल्स थे, अब यहाँ पे इन सबको मर्ज कर दिया। तो यहाँ पे मर्ज करने के लिए आप इन सबको सेलेक्ट कीजिए, देन Alt+A+M
प्रेस कीजिए तो ये सेल्स मर्ज हो जाएंगे। वैसे ही अगर आपने कोई एंट्री ले रखी है, यहाँ पे आपने 1 2 3 4 रखा है और आपको पीछे जाना है, तो आप शिफ्ट प्लस टैप कीजिए तो आप पीछे मूव हो जाएंगे। आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो 5 ऊपर है और 4 नीचे है, तो आपने क्या किया, अपनी रो को मूव कर दिया। तो आपको मूव करने के लिए क्या करना है, आप 5 की रो को प्रेस कीजिए, सेलेक्ट कीजिए, देन आप ऑल्ट शिफ्ट, आपको उसको ऊपर मूव करना है तो अप एरो, कीबोर्ड से अप एरो को प्रेस करेंगे तो ये ऊपर मूव हो जाएगा। वैसे ही अगर आपको किसी को नीचे मूव करना है, सपोज 2 को आपको नीचे मूव करना है, तो ऑल्ट, पहले आप 2 को सिलेक्ट कीजिए, देन ऑल्ट शिफ्ट और डाउन एरो को प्रेस करेंगे तो आपका ये नीचे आ जाएगा, 2 की रो नीचे शिफ्ट हो जाएगी। जहाँ जिस भी लोकेशन में आप शिफ्ट करना चाहते हैं वहाँ शिफ्ट हो जाएगी, वहाँ पे जाके आप एरो को छोड़ दीजिए। देन आपने अगर इस टेबल को 2 टेबल्स में डिवाइड करना है, ब्रेक करना है, तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे एक शॉर्टकट है, आप शिफ्ट कंट्रोल एंटर को प्रेस कीजिए तो आपका टेबल ब्रेक हो जाएगा। आप यहाँ पे सीधे क्लिक कीजिए सिलेक्ट करके और कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस कीजिए तो आपका टेबल ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरह की फॉर्मेटिंग आप टेबल के साथ कर सकते हैं, नहीं तो आप राइट क्लिक कीजिए तो आपके पास सारे के सारे फीचर्स अवेलेबल हो जाएंगे। सो ये एक वीडियो थी जिसमें मैंने आपके साथ इंसर्ट टैब डिस्कस किया। आई होप आपको समझ आया हो। सो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन पर लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। डू शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।